हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हालचाल? आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी अब एक बात बता, तुम लोगों ने देखा होगा खिड़की से कैसे सूर्य का प्रकाश आ जाता है। इतना ही नहीं, छोटा सा जो छेद होता है उससे भी क्या आ जाता है, हमारा सूर्य का प्रकाश आ जाता है। क्यों आता है, किस कारण से आता है? तो उस कारण का जो है नाम होता है प्रकीर्णन। किसका? प्रकाश का। क्योंकि आ कौन रहा है खिड़की से? प्रकाश आ रहा है। तुम लोग तो नहीं आ रहे, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो उस जो है उसका हम कारण पढ़ेंगे, एकदम एक एक करके पढ़ेंगे, अब पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ये जो प्रकीर्णन के कारण जो है क्या क्या होता है। ठीक, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा आकाश किस रंग का दिखता है? सर नीला रंग का दिख रहा है। ठीक, उसके बाद समुद्र का जो पानी होता है कैसा दिखता है? ठीक, ये सारी चीजों को जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं? पहला पढ़ रहे हैं सर जी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो उसका जो है सबसे पहले चलो तो इसको समझते हैं। समझने से पहले लिखते हैं कि लेक्चर कौन सा है। तो बताओ तो लेक्चर कौन सा है? तुम लोग कैसे बताओगे? तुम लोग तो एकदम जो है अलग दुनिया में जी रहे हो। लेक्चर हमारा 11 नंबर। 11 नंबर का लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो है चलो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या। ये देखो हमारा क्या है सर, ये देख के लग रहा है एकदम जो है कौन है? सूरज चच्चा है ना, चंदा मामा, सूरज चच्चा। देखो नाम हम लोगों का जो है ना अलग ही लेवल का है। क्या? ये हमारा सूरज चच्चा, तो इसका नाम रख देते हैं सूर्य। रख क्या देंगे है ही। अब देखो इसका जो है एकदम बना देते हैं बढ़िया से, दाढ़ी मोछ भी बना देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बन गया रे एकदम अच्छा बना। लेकिन चलो अब देखो इससे जो है ना प्रकाश आता है। हम लोग क्या जान रहे हैं कि हम लोगों का पृथ्वी ना वायुमंडल है ना। अब उसमें छोटा छोटा जो है ना कण रहता है। किसका कण रहता है सर जी? धूल कण भी रहता है। छोटा छोटा जो है कण रहता है। उस छोटा छोटा कण जो है ऐसे रहता है, तुम लोगों ने देखा होगा। ऐसे जो है छोटा छोटा क्या रहता है सर? कण रहता है। जो कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमें खुली आंखों से भी दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भी छोटा कण होता है जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल लेंस चाहिए। एकदम लगाओ और देख लो। ठीक, अब देखो ये क्या है? हमारा छोटा छोटा कण। जब सूर्य का प्रकाश इस कण पर पड़ता है, ये कण एकदम बिजनेस माइंड वाला है। ये कण कहता है देख भाई, जैसे तुम लोग जो है बचपन में कहते हो कि मम्मी दुकान जाएंगे तो कुछ हम लेंगे तब ये जाए। तब क्या करती है मम्मी? 1 आध रुपया का लोभ देती थी, तुम लोग चल जाते थे। अब फिर क्या करते थे? वो रुपया खा लिए, सामान मिला ही नहीं, है ना। हाँ, तो अब सामान नहीं मिला तो रुपया लगे कैसे दोगे? तो वही हाल इसके साथ क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? देखो सूर्य का किरण जो है पड़ा है इस पे, प्रकाश का जो है किरण पड़ा, कौन सा? छोटा सा कण पे। अब ये छोटा काम क्या किया? ये बोला भाई हम थोड़ा रखेंगे तब ये हम कुछ करेंगे। ये क्या किया? थोड़ा सा जो है ना इसका प्रकाश का किरण को ना अवशोषित, प्रकाश को अवशोषित कर लिया। और शेष प्रकाश का जो शेष भाग बचा उसको चारों तरफ फैला दिया। इधर चल गया, इधर फैला दिया, इधर फैला दिया, इधर फैला दिया, इधर फैला दिया। इसी कारण क्या होता है? हमारा खिड़की से भी प्रकाश आ जाता है और हमारा रोशनदान से भी प्रकाश आ जाता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जो गमन करेगी, सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में जब गमन करेगी सर जी खिड़की से कैसे आएगी? तो वही इसी घटना के कारण ये जो हमारा प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण ही हमें क्या होता है? तो हमारा जो है खिड़की से भी लाइट आ जाता है और हमारा क्या होता है? तो सर जी हमारा जो है रोशनदान से भी लाइट घर में प्रवेश कर जाता है। छोटा छोटा छेद से भी जो है लाइट आ जाता है और इसी के कारण जो है ना आकाश का रंग एकदम नीला दिखता है। देखे हो ना? अभी मत बोलना सर जी आकाश का रंग वो नहीं देख पाए सही से, नीला है कि उजला। चलो तो ये हमारा कह रहा है कि आकाश एकदम जो है नीला दिखाई दे रहा है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और उसके बाद क्या है? चलो तो ये हमारा जो है लिख लिए। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे यही हम समझा देते। देखो, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ती है, सूक्ष्म कण यानी छोटा कण, सूक्ष्म कण यानी क्या होगा? छोटा कण होता है सूक्ष्म कण। इसको सूक्ष्म कण नहीं पढ़ना, सूक्ष्म कण। ठीक, क्या है हमारा? सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश का क्या हुआ? कुछ भाग को क्या किया? ये बोला भैया दे, तब ये हम कुछ करेंगे। पहले हमको घूस दो तब हम कुछ करेंगे। अब कुछ भाग को अवशोषित कर लिया, बाकी को एकदम जो है फैला दिया, बिखरा दिया। क्योंकि प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलाना, बिखरा देना। ये छोटा क्या किया? तो भगा दिया, बोला नहीं हमको नहीं चाहिए। कुछ को जो है इधर लात मार के भगाया, कुछ को इधर भगाया, कुछ को इधर, कुछ को इधर, कुछ को इधर, कुछ को इधर, कुछ को इधर और इधर इधर, यानी चारों तरफ फैला देता है। कोई एक तरफ नहीं फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कह देते हैं प्रकीर्णन। किसका? प्रकाश का हो रहा है। और जब हम लोग जो है बायोलॉजी में पढ़े होंगे बीजों का प्रकीर्णन, बीजों को फैलाना ही बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। यहाँ क्या? प्रकाश। तब प्रकाश को फैला देना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। किस कौन फैला रहा है? तो सूक्ष्म कण फैला रहा है। छोटा छोटा जो कण होता है उससे जो है प्रकाश टकराता है, तो वो छोटा क्या करता है? बोलता है भाई अब लो, कुछ रख लेता है, फिर बाकी को इधर उधर जो है ठेली आगे भेज देता है। चलो तो अब इसका जो है परिभाषा लिखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, अपना अंदाज में लिखेंगे। कौन सा अंदाज में? अपना अंदाज में। चलिए तो देखो सूरज जो है एकदम बढ़िया लग रहा है,
मेरे ख्याल से। अब तुम लोग बताना कमेंट में, है ना। चलो तो लिखो, जब प्रकाश, कौन सी सर जी, तो जब प्रकाश या किसी सूक्ष्म कण पे पड़ते हैं, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण, कौन सा कण, तो सूक्ष्म कण, यानी छोटा कण होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा। अब देखो पत्थर पे प्रकाश पड़ेगा क्या होगा, अब मान लो इतना बड़ा कण है, इस पे प्रकाश पड़ा, क्या होगा, इधर आ जाएगा टकरा के, यानी परावर्तन भी हो सकता है। हाँ चलो, तो ऐसा नहीं, छोटा छोटा कण होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए जो प्रकाश को जो है अवशोषित, आंख से भी नहीं दिखाई दे, प्रकाश को अवशोषित भी कर ले, पूरा फैला दे। तो जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, क्या होता है, तो पड़ता है, तो वह उस प्रकाश के कुछ भाग को, तो वह क्या करता है, उस प्रकाश के कुछ भाग को, तो वह कण, ऐसे सीधा लिखो, तो वह उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर, भाग को अवशोषित कर, अवशोषित यानी एकदम सोख लेगा, कुछ भाग को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर, किसका शेष भाग, तो प्रकाश का। तो यहाँ देखो फिर से, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को चारों ओर फैला देता है, बिखरा देता है, एकदम छिड़िया देता है। छिड़ियाना बुझते हो, हाँ सर, बिहार में पैदा ली है, तो बिहार में होता है छिड़िया देना, एकदम जो है बिखरा देना, तो एकदम फैला दिया, चारों ओर बिखरा देता है, बिखरा देता है। यह प्रक्रिया, यह क्या शर्त, यह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, प्रकाश का, या ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ई ज्यादा जो है अपनापन लग रहा है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एकदम जो देखो सटीक परिभाषा होना चाहिए, परिभाषा ऐसा हो कि एक बार पढ़ो याद हो जाए, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलो तो अब इसका जो है एकदम जो है देखते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं छोटा सा। ये देखो, ये हमारा सूक्ष्म कण है, कौन सा कण है, एकदम रंगा देते हैं, कौन सा कण है, इसे सूक्ष्म कण है, इसका नामों लिख देते हैं यहाँ, कौन सा कण हुआ ये, सर ये हुआ हमारा सूक्ष्म कण, कौन सा कण, सूक्ष्म कण। अब ये जो आ रहा है ये हमारा क्या हुआ सर, ये हमारा प्रकाश आ रहा है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, बीच में आएगा तो बढ़िया लगेगा देखने। ये हमारा क्या हुआ सर, सूक्ष्म कण का प्रकाश पर। अब एक बात बताओ, आती हुई प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतित प्रकाश। ये हमारा आपतित प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश। अब ये क्या करेगा छोटा, कुछ को अवशोषित कर लेगा, बाकी को एगो इधर भेज दिया, 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 इधर भेज दिया, यानी चारों तरफ फैलाएगा। इसका रोक टोक नहीं है कि भैया कोई एक ही तरफ फैला, एक ही जगह रास्ता है उधर जाओ, नहीं, ये चारों तरफ फैलाने का काम करेगा। जहां तक जो है प्रकाश पहुंचे वो अलग बात है, वो मैटर में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहा है, जहां तक जो है ये हमारा चारों तरफ फैला दिए, तो यही घटना हमारा क्या कहलाया सर जी, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। प्रकीर्णन किसका, प्रकाश का। तुम लोगों को अगर एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो ऐसे बना दोगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम जो है सटीक होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन हुआ। अब इसका घटना पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी जो है परिघटनाएं होती, तो इसको एकदम लिख लो, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो, प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वो क्या करता है, कुछ भाग को जो है अवशोषित कर लेता और शेष भाग को, प्रकाश के जो शेष भाग को पूरा फैला देता है। प्रकाश का जो शेष भाग बचा उसके पास, वो क्या किया, फैला दिया। अब देखो, तुम खाना खाए, ठीक है, तुमको ढेर सारा खाना मिल गया, तुम उतने खाओगे जितना तुमको जो है क्षमता है। वही हाल ये चोटा करता है, ये क्या करता है, थोड़ा सा जो है लिया, जितना से इसका काम चल गया, बाकी को छिड़िया देता है। ये घूस लेने वाला काम कर रहा है ना, कौन सा घूस, चलो पढ़ो यहाँ। तो इसको भी घूस चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, तुम लोगों की तरह ये भी घूस लेता है। ये हमारा क्या हुआ, देखो पूरा प्रकाश लिया, चल गया। हाँ, अब जो है अगला हम लोग परिघटनाएं पढ़ते हैं। चलो तो इसको उतारो बढ़िया से।
चलिए तो आगे देखते हैं। अगला देखो क्या कर रहा था, अगला कर रहा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली परिघटनाएं कौन कौन सी। यानी ये क्या कर रहा था, बताइए कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती। अब देखो सबसे पहला घटना कौन सा है, आकाश का नीला रंग। तुम लोगों ने आकाश देखा, बिल्कुल देखा ही होगा, नहीं ऐसे ऊपर देखोगे क्या दिखता है, आकाश दिखता है। दिन में देखना, अब रात में देखोगे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। दिन में जब देखो क्या होता है, कौन सा रंग होता है सर जी, नीला रंग का दिखता है। उसके अलावा देखो गहरे समुद्र के जल का रंग कैसा होता है सर, तो वहां भी नीला रंग दिखता है। तो वो भी जो हमारा जो है ना गहरे समुद्र का जो जल होता है उसमें भी जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वो नीला दिखता है। उसके अलावा देखो सूर्योदय, सूर्योदय मतलब क्या हुआ, सूर्य का उदय, सूर्य जो उगता है। और उसके बाद एवं सूर्यास्त यानी सूर्य जब डूबता है। और उसके बाद देखो के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जब सूर्य उगता है तब भी लाल दिखाई देता है, जब सूर्य डूबता है तब भी क्या दिखाई देता है, लाल। तो वो कौन किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये सारी घटनाएं हमें दिखाई देती है। कहाँ से, तो आंख से दिखाई देती है। तो ये सारी के सारी घटनाएं किसके कारण हमें जो है दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो घटनाएं हो रही है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हो रही है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सारी घटनाएं हैं जिसको हम लोग जो है ना एक एक करके कब पढ़ेंगे सर जी, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है ऑटोमेटिक लंबा हो गया, ऑटोमेटिक अपने आप नहीं हुआ, हम किया है ना, पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते जो है पता ही नहीं चला जो है लेक्चर कितना लंबा हो गया। ज्यादा जो है लंबा देंगे तुम लोग क्या करो, एकदम जो है चला के सो जाओ, ऐसा होता है ना, एकदम चला दिए एकदम नींद आ गया सो गए। हाँ तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ो बढ़िया से मन लगा के और इसको उतार लेना, ठीक। वो जो हम पढ़ाए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, उसको जो है जरूर पढ़ना, उसको जो है बढ़िया से जो है पढ़ना, पहले तो समझ के लिखना। तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम यही कहेंगे बाय बाय टाटा, अभी नहीं कहेंगे। अभी पहले देखो सबसे बड़का बात यही है कि तुम लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जो है ना इस वीडियो को शेयर करो, ठीक। और जो है अगर कहीं तुमको डाउट दिखे तो कहाँ लिखना है, कमेंट में लिखना है ना, चिट्ठी लिख के तो दोगे नहीं कि पार्सल कर रहे हैं सर जी के लिए। तो ये जो है लिखना है, वो जो है 9th क्लास का बच्चा सब जो है लिखता है कौन कौन चीज, अलग अलग चीजें जो है मेरे लिए लिख के लाता है। आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। तो 9th का बच्चा क्या करता है पता है तुमको, तो एक जब असाइनमेंट वाला वो सबका होता है पेज में लिखने के लिए, तो वो लोग क्या करता है, तो अपने मन से जो है ना ढेर सारी चीजों को जो है ऐड करेगा, ताकि ज्यादा लिखा हुआ होगा तो ढेर नंबर मिलेगा। एग्जाम में तुम लोग ऐसा मत करना, ढेर लिखने के चक्कर में जो है ना सटीक लिखना भूल जाता है। सटीक लिखना, छोटा ही होगा लेकिन सटीक होगा तो मार्क्स मिल जाता है, और बड़ा ही होगा सटीक उटीक नहीं होगा, अब जो है टीचर जो पढ़ेगा जो चेक करेगा वो पढ़ेगा, अब उसको सटीक दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा पता है, काट देगा एकदम, या जो है कम मार्क्स देगा। तो सटीक लिखना, भलो ही छोटा हो सटीक लिखना, और जो है एकदम अच्छा राइटिंग में लिखना। सजा बजा के लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं, एकदम सजा रहे फूल पत्ती बना रहे नहीं। जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बनाना, जहां नहीं जरूरत है वहां एक्स्ट्रा में जो है अपने मन से कहां से डायग्राम लाओगे, तो वहां जो है डायग्राम। अब इसमें कौन सा डायग्राम बनाओगे ये बताओ, ई क्वेश्चन में बन पाएगा डायग्राम, इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, तो अब अपने मन से यहाँ नहीं डालना। तो ऐसा ही करना, और बढ़िया से जो है ना, अब ये से अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो सुधारो उसको, ठीक। अगर नहीं सुधारोगे तो एग्जाम में जाकर जो है राइटिंग में दिक्कत होगा ही होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे चलते चलते जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद जय भारत।